पेज 204 पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें मिट्टी जो है अपारदर्शी है, तो डी आंसर सही है। तो मिट्टी प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। जल, कांच, प्लास्टिक ये पारदर्शी होते हैं, इसलिए ये उपयोग किए जा सकते हैं। मिट्टी नहीं की जा सकती है, डी आंसर सही है मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जब बनता है अवतल दर्पण में, जब वस्तु दर्पण के बहुत पास होती है। तो इसका डी आंसर सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, तब आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तीसरा क्वेश्चन है ये पेज 205 पर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। समान साइज का प्रतिबिंब जब प्राप्त होता है जब वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखी हो। जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो समान साइज का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बी आंसर सही है इसका, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चौथा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। तो माइनस में फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की भी और अवतल लेंस की भी, तो दोनों ही अवतल होंगे। ए आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। दर्पण समतल है, या तो वो समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, और या वो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है। 6 क्वेश्चन में, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसका आंसर आएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी माइनस में होगी, एफ का मान है -15 सेंटीमीटर। उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का की दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। उत्तर इसका है, वस्तु या बिंब को दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना होगा। ये ध्रुव और फोकस, तो 15 सेंटीमीटर से कम, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, इस केस में प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा। और पूछा है प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, तो प्रतिबिंब बड़ा है। पेज 205 पर पहला क्वेश्चन है, किसी तार का अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण या हेडलाइट प्रयोग की जाती है। इसका आंसर है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रयुक्त करने पर वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त होता है, जो रात में हमें काफी दूर तक वस्तुओं की देखने में सहायता करता है। बी पूछा है, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण। इसका बी का आंसर है उत्तल दर्पण को वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो काफी छोटा होता है, जिसके कारण इसका दृष्टिक्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। तीसरा है सौर भट्टी। सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं, इसके कारण सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जा सकता है और इससे सौर भट्टी बहुत गर्म हो जाती है।